नहीं सामर्थ्यवान हैं, हम क्या बताएंगे। हाँ, हमने जितना रस पाया है, जो हमने मतलब कि अध्ययन किया है, जो हमारे अनुभव में आया है, वो मैं जरूर अपने शब्दों में कह सकता हूँ। पंडित जी, एक मेरे मन में सवाल है। आज हम गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं, तो क्या अगर कोई भी मंत्र का जप नहीं कर पाए, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे कई लोग होते हैं जो मंत्रों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते, अगर गायत्री मंत्र ही सिर्फ वो डेली उच्चारण कर ले तो क्या उन्हें लाभ मिल जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि गायत्री करा देती है जी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर गायत्री मंत्र का जब व्यक्ति करता है, सुबह शाम अगर 108 बार भी कर ले तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अपना खान पान, अपना आचार व्यवहार, अपना चरित्र ठीक रखे और गायत्री का 108 बार सुबह शाम जप करे, निश्चित रूप से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के शरण में उसको, प्रभु के चरण में उसको शरण मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हाँ, देखो, गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट मजबूत होता है। तनाव और डिप्रेशन कम होता है। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है। तो लोग अनुष्ठानी हैं, उन्हें सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि काल में गायत्री जप करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। सूर्यास्त के समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त तक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप शास्त्र में विहित नहीं है, शास्त्र में इसे निषेध माना गया है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि गायत्री मंत्र का जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गायत्री मंत्र के 7 चक्रों के जागृत करने वाले ऐसे बीज हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 अक्षर जाकर के 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गायत्री मंत्र के ही द्वारा प्राणायाम किया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। अपनी 84 विभूतियों को बताया है जब उन्होंने, तो उसमें से प्राणायाम को खुद को माना है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं और मंत्रों में मैं छंदसाम गायत्री मंत्र हूं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में यह भ्रम हो रहा होगा कि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र का जब जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वरेण्यम की जगह एकारो जायते इकारः, वरिणियम पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने सुना है और यही अर्थ भी सही है। अगर गायत्री मंत्र का आप ज्यादा अनुष्ठान करते हैं, एक माला से ज्यादा करते हैं, तो आपको मंत्र पढ़ना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर आप एक माला जप करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्म पुराण में तो लिखा हुआ है कि अगर एकार को इकार न किया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ऐसा कुछ हमारे ब्रह्म पुराण का कथन है। तो देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं, मार्कंडेय पुराण के 36वें अध्याय में योग चर्चा है। योग चर्चा में लघु, मध्यम और उत्तम प्राणायाम की चर्चा है। श्वास को खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना, पूरक, कुंभक, रेचक,
ये नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इसमें गायत्री की 9 व्याहृतियां होती हैं। वो 9 व्याहृतियां क्या है? ओम भू ओम भू ओम स्व ओम महा ओम यन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो जुषतो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, 3 बार हृदय पर भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान करते हुए और 3 बार भृकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 9 आवृत्ति एक ही प्राणायाम के श्वास में ये मंत्र जप किया जाता है। और नाभि पर भगवान विष्णु का 6 दल वाले नीले कमल के फूल पर कल्पना की जाती है और 16 दल कमल का भूरे रंग का पुष्प है, उस पर भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है। द्विदल सफेद पंखुड़ियों वाला कमल है, जिस पर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये तीनों ध्यान करते हुए जब 5 बार सुबह 5 बार शाम जो प्राणायाम कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख विकार, सारे प्रारब्ध जल करके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे दावाग्नि में सामान्य वस्तुएं जलती हैं। तो निश्चित रूप से गायत्री कलयुग में अमृत है और ये हर युग में अमृत रही है, इसलिए गायत्री का सभी को सेवन करना चाहिए। गायत्री का जप सभी को करना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो इसमें 24 अक्षर हैं, 24 बार तो जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।